अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। एक बार फिर हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में आज का नया सबक लेकर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, इस वक्त हम क्लास 4th में हैं। हमारा आज का सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स है और हमारा आज का टॉपिक जो है यूनिट 6 द जंक सेलर, जिसको हम कबाड़ी वाला भी कहते हैं। पेज 60 से आगे जो क्वेश्चंस हैं वो हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट अबाउट यू, डू यू आल्सो फाइंड मैथ डिफ़िकल्ट? कहता है आपका क्या राय है कि आपके राय के मुताबिक मैथ जो है बहुत मुश्किल है। आप क्या कहते हो, आपकी क्या ख्याल है, आपका क्या राय है कि मैथ जो है वो मुश्किल है? तो इसका आंसर है, हर कोई बच्चा जो है वो अपने हिसाब से दे सकता है। अगर किसी को मुश्किल लगता है तो वो बता सकता है, अगर किसी को नहीं लग सकता तो वो ऐसे लिखेगा, नो आई डू नॉट फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट। मुझे मैथ मुश्किल नहीं लगता। इट बिकम ईजी इफ़ इट इज़ प्रैक्टिस वेल रेगुलरली। कहता है अगर ये बहुत आसान हो जाता है अगर कोई अच्छे से प्रैक्टिस करेगा और लगातार इसको प्रैक्टिस करेगा तो उसके लिए मैथ बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन योर मैथ बुक्स? कहता है आपकी मैथ की किताब में सबसे मुश्किल चीज़ कौन सी है? आंसर है नथिंग, कुछ नहीं। ऑल टॉपिक्स लुक्स ईजी टू मी। मेरे लिए तमाम टॉपिक जो हैं वो आसान दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द ईजीएस्ट लेसन? आपके ख्याल में सबसे आसान लेसन कौन सा है? आंसर है ऑल लेसन्स आर ऑफ इक्वल लेवल। जितने भी सबक हैं सब एक ही कैटेगरी के, एक ही लेवल के हैं। दिस डिपेंड्स अपॉन ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैथ। इसमें सिर्फ ये है कि बहुत ज़्यादा इसमें इस मैथ में प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो बंदा, जो बच्चा, जो बच्ची ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा तो उसको ये मैथ जो है बहुत आसान लगेगा। अब पेज नंबर 61 है, फाइंड आउट हाउ मच फॉर ए कप ऑफ टी। पता करो कि एक कप चाय का जो है उसकी कीमत कितनी बनती है। पहला क्वेश्चन है, आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ए कप ऑफ टी। लोगों से पूछो कि चाय का एक प्याला जो है, चाय की एक कप जो है, एक प्याली जो है, उसकी कीमत एट ए टी स्टॉल, जो छोटा ढाबा होता है चाय का, उसके ऊपर चाय की कीमत कितनी है? एट ए टी स्टॉल ए कप ऑफ टी कॉस्ट 3 रुपये। ये बात उस टाइम की कर रहा है जिस टाइम में ये किताब प्रिंट हुई है। अगर हम आज महंगाई के दौर को देखेंगे तो आज टी स्टॉल के ऊपर एक चाय का कप जो है वो 10-15 रुपये में मिलता है। और अगर हम एट होटल की बात करें, एट ए होटल ए कप ऑफ टी कास्ट RS5। ये भी उस दौर की बात हो रही है जब किताब प्रिंट हुई। उस वक्त किताब ये जो चाय की कीमत जो थी बड़े होटल पर या रेस्टोरेंट पर 5 रुपये हुआ करती थी। आज के दौर में 20 से लेकर 50 तक चाय का कप बनता है। और ढाबे की बात करें वहाँ से 10 से 15 तक बनता है। क्वेश्चन सेकंड, इफ ए पर्सन हु रन्स ए टी स्टॉल अर्न्स। कहता है अगर एक बंदा जो है, एक इंसान जो है, जो टी स्टॉल चलाता है, चाय का ढाबा चलाता है, तो 30 रुपये कमाता है, हाउ मच ही विल अर्न इन 10 डेज। तो 10 दिनों में वो कितना कमाएगा? कहता है अगर एक आदमी दिन के 30 रुपये कमाता है तो 10 दिन में वो कितने कमाएगा? तो इसका आंसर है अर्निंग इन डे 1, एक दिन में, इज इक्वल टू 30। 30 ज़रबे एक हो गया 30, 30 इकाई 30, 100,133। इस तरह देर फॉर अर्निंग इन 2 डेज, 2 दिन में 3 ज़रबे 2। इसी तरह अर्निंग इन 3 डेज, 3 ज़रबे 3, एंड सो ऑन। इसी तरह 3 ज़रबे 4, 3 ज़रबे 5, 30 ज़रबे 6, 30 ज़रबे 7, 30 ज़रबे 8, 30 ज़रबे 9, 30 ज़रबे 10। अब अर्निंग इन 10 डेज, 10 दिन का हम हिसाब लगाएंगे। सिंपली 30 ज़रबे 10 करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? 30 इंटू 10, यानी कि 30 दाए 300, सीधा।
अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीधा 0 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो या ज़ीरो, 100 133, ये सीधा बन जाएगा 300। कितना? 300, यानी कि 10 दिन के अंदर वो टी स्टॉल पे 300 रुपये कमाएगा। एंड ए मंथ, अगर एक महीने का हिसाब होगा, ए मंथ हैज़ 30 डेज, महीने के 30 दिन होते हैं। इफ़ अर्निंग 1 डे इज इक्वल टू 30, अगर वो दिन के 30 रुपये हैं, देर फॉर अर्निंग इन 30 डेज, तो 30 दिनों का 30 इंटू 30 होगा, 30 या 9, यानी कि 900, 0 0 0 3 या 9, तो ये 30 इंटू 30 करेंगे हम, सीधा 900 बन जाएगा। तो इसको एक महीने का 900 बनता है। कहता है फाइंड आउट व्हाट इज़ ए लोन, मालूम करो ये लोन क्या चीज़ होती है। हैव यू एवर heard of someone taking a loan for what, क्या आपने कभी सुना है लोन के बारे में, कभी कोई बात कर रहा हो? तो आंसर है heard a person took loan, सुना एक आदमी के बारे में जो लोन ले रहा था। he took loan to start his shop, उसने अपनी दुकान के लिए, दुकान शुरू करने के लिए उसने लोन, यानी कि उधार लेना बैंक से। क्या होता है लोन का मतलब होता है बैंक से नगद पैसे जो हैं वो कुछ डॉक्यूमेंट देकर उधार लेने पड़ते हैं, उसके बाद उसको टैक्स के साथ वसूली, मतलब सूद के साथ उसको जमा करना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मच लोन वाज टेकन, कितना लोन उसने लिया था। ही टोक RS 10,000, उसने 10,000 लिया था। सिंपली 0 1 10 100 10,000 100,000 10,000 है ना, तो 10,000 जो था उसने उधार लिया था। तीसरा है हाउ मच मनी वाज पेड बैक, तो उसको वापस कितने चुकाने पड़े। ही पेड RS 11,000 आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद उसको 11,000 देने पड़े। 10,000 उसने लिया था तो सूद समेत उसको वापस इंटरेस्ट लगा के 11,000 उसको एक साल के बाद भरने पड़े। हु हैज़ टू पे बैक मोर, हारिया और बाबू, कहता है ज़्यादा किसको देने हैं, हारिया को या बाबू को। हारिया हैज़ टू पे RS 51 एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, हारिया जो है, हारिया जो था उसको 51 रुपये हर महीने के भरने थे 6 महीनों तक। तो टोटल मंथली ही हैज़ टू पे 51 इंटू 6 इज इक्वल टू 306, उसको 306 रुपये भरने थे। बाबू हैज़ टू पे RS 360, बाबू जो था उसको 360 भरने थे। हिंस, इसलिए बाबू विल हैव टू पे बैक मोर मनी, तो बाबू जो था उसको ज़्यादा पैसे भरने थे। अब पेज 62, हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शा इन डेज, किरण जो थी उसको 9 रिक्शा का एक दिन में कितना पैसा बनता था। फ्रॉम 1 रिक्शा शी अर्न 20, एक रिक्शे से उसको 20 बनते थे, दूसरे से उसको 20 ज़रबे 2 बनते थे, इस तरह हो गया 40। इस तरह तीसरे रिक्शे से 20 इंटू 3 वो 60 हो जाते थे। इसी तरह सिमिलरली फ्रॉम 9 रिक्शा शी विल अर्न, वो उसको जमा होते थे 20 इंटू 9, वो हो गया 180, यानी कि डेट इज़ 9 टाइम 20, 9 टाइम 20, तो 9 बार 20 करके वो बन जाते हैं 180। क्वेश्चन 2, फॉर 10 रिक्शा शी विल गेट RS 20 इंटू 10, अगर 10 रिक्शा उसके पास हैं तो उसको बन जाते हैं 20 इंटू 10 200। सो फॉर 9 रिक्शा शी विल गेट RS 200 माइनस डैश डैश। फॉर 9, इसका आंसर है फॉर 9 रिक्शा शी विल गेट 200 माइनस 20, 200 माइनस 20 इज इक्वल टू 180, यानी कि 200 में से 20 लेस हो गए तो वो टोटल बन गए 180, यानी कि 180। यानी उसके पास 10 रिक्शा के बजाय 9 रिक्शा थे, 10 रिक्शा का 200 बनता था, एक रिक्शा का 20 रुपया कम हो गया तो वो 180 बन गया। अब पेज 63 है, इन ए वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा, एक हफ्ते के अंदर किरण जो थी उसको एक रिक्शा का कितना बनता था। देर आर 7 डेज इन ए वीक, हफ्ते के 7 दिन। इन 1 डे किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा इज 20, तो दिन में एक रिक्शा का 20 रुपया। सो इन 7 डे किरण विल अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा, एक दिन में 7 दिन में
किरण जो है उसको एक रिक्शा का हो जाएगा 20 × 7, 20 ज़रबे 7, यानी कि 700 7 दूने 14, या 20 7 टाइम 20, 7 टाइम 20, यानी कि 20 7 बार, वो हो गया 7 दूने 14, 140 रुपये। अगला है डू इट मेंटली एंड राइट आंसर, दिमाग लगा के करो और आंसर दे दो। 2 × 6, 20 × 6, 2 × 60, 3 × 42, 4 × 80, 4 × 81, 9 × 25, 31 × 9। सीधा 6 दूने 12, 20 6 120, 60 दूने 120, 42 × 3 126। इसी तरह 80 × 4, इसको इस तरह हम भी करेंगे 80 ज़रबे 4, सीधा बन जाएगा 040, 8 चुके 32, सीधा। इस तरह 81 × 4, ये हो जाएगा 4 इकाई 4, 8 चुके 32, सीधा 324, ऊपर वाला 320। इस तरह 25 × 9, 5 9 45, 4 ऊपर चले गए हासिल, और बाकी फिर 9 दूने 18 और 4 22, 225। इस तरह 31 × 9, 9 इकाई 9, 9 तिया 27, ये हो गया 279। इस तरह बच्चों आप और भी मेंटली क्वेश्चन जो हैं वो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, या आप मल्टीप्लिकेशन चार्ट जो है उसको याद करेंगे आप, तो आपको पूरा ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई जैसे 2 का पढ़ा आप पढ़ोगे 20 तक, 3 का पढ़ोगे, 4 का पढ़ोगे, 5 का पढ़ोगे, तो आपको खुद बहुत ही याद हो जाएंगे और आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है हाउ मच टू पे फॉर द जंक, जंक के लिए टोटल कितना पेड करना है, यानी क्वाड के लिए। हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर, उसके पास 31 kg न्यूज़पेपर अखबार पढ़े हैं, वो किस तरह उसको पैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे। द कास्ट ऑफ 1 kg ऑफ न्यूज़पेपर इज़ Rs5, तो 1 kg न्यूज़पेपर की कीमत 5 रुपये है। सो द कास्ट ऑफ 31 kg ऑफ न्यूज़पेपर, उसके पास 31 kg न्यूज़पेपर है, तो 5 × 31, 31 ज़रबे 5 करेंगे तो हो जाएगा 155, तो उसको इसके कितने बन जाएंगे 155 रुपीज़। तो अजीज़ तलबा व तलबात, ये था हमारा आज का टॉपिक द जंक सेलर फ्रॉम पेज 60। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम बाकी जो है पेज 64 से आगे हम इंशाल्लाह करेंगे, या जो भी पेज आएगा उससे हम क्वेश्चन आगे जो होंगे वो हम करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।